एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है और आप सभी यह समाचार जान चुके होंगे कि हमारे देश की कोकिला, जिसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था, दोस्तों आज वो हमारे बीच में नहीं रही। यानी कुमारी लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राजकीय शोक घोषित हो चुका है। रंगाई पुताई में लापरवाही पर 3 प्रधानाध्यापकों का रोका वेतन। जनपद में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 10 फरवरी को पुरस्कृत होंगे इस जिले के बीएसए साहब। आयकर से जुड़ी 4 बड़े फायदे की बातें, टैक्स पेयर्स को देगी बड़ी राहत। एरियर के लिए 69,000 भर्ती के शिक्षक परेशान, नहीं हो रहा समाधान। प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर 11 शिक्षकों का वेतन, 3 शिक्षा मित्रों का मानदेय रोका। स्कूल के समीप बन रहे सौदा गृह का निर्माण रोका गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों का किया निरीक्षण। यूपी के कल से शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, 8वीं तक ऑनलाइन ही होगी क्लासेस। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। महाराजगंज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों की रंगाई पुताई नहीं कराने के मामले में पनियरा क्षेत्र के 3 प्रधानाध्यापकों का वेतन बाधित कर दिया है। यह कार्रवाई पनियरा खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यादव ने बताया कि पनियरा खंड शिक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में प्राथमिक विद्यालय बेल टिकरा, कंपोजिट विद्यालय महुआ शुक्ल और पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेल टिकरा में विद्यालय की रंगाई पुताई नहीं कराई गई है। खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर 3 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन बाधित कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। कार्रवाई में प्राथमिक विद्यालय बेलटिकरा के प्रधानाध्यापक बाल मुकुंद, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बेलटिकरा के वेद प्रकाश त्रिपाठी और कंपोजिट विद्यालय महुआ शुक्ल के दिलीप कुमार का नाम शामिल है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से आगामी 10 फरवरी को ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह जनपद के लिए शिक्षा के क्षेत्र में गौरव का विषय है कि अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह पुरस्कार मिलेगा। कोरोना संक्रमण के विषम परिस्थितियों में ई पाठशाला, नवाचार व मोहल्ला क्लास के सफल संचालन में पूरे प्रदेश में वाराणसी जनपद का विशेष स्थान रहा। इसके अलावा मॉडल विद्यालय की स्थापना व विद्यालयों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इन सबके आकलन के पश्चात भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा बीएसए राकेश सिंह को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में बीएसए राकेश सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से यह पुरस्कार उनके मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने की ऊर्जा मिलेगी। इस बाबत राकेश सिंह ने वाराणसी जनपद के शिक्षकों और कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबके सहयोग से ही यह उपलब्धि हासिल हुई है। आगे भी सभी लोग टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जनपद को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। बीएसए को पुरस्कार मिलने की सूचना के साथ ही शिक्षकों व कर्मियों में हर्ष का माहौल है। शिक्षक व कर्मी लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। बजट 2022 में टैक्स पेयर के लिए कोई खास ऐलान नहीं हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ फेरबदल हो सकता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में आयकर से जुड़ी कुछ रियायतें दी हैं जो आम आदमी की जेब पर असर डालेगी। टैक्स एक्सपर्ट्स बलवंत जैन के मुताबिक इन राहतों में आईटीआर और दूसरी सुविधाएं शामिल हैं। ये रियायतें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी। आईटीआर में राहत, आईटीआर में आमदनी का ठीक ठाक आकलन करने में चूक या गलती की है तो अब आयकर विभाग ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका देगा। इसके लिए टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त टैक्स अदा कर रिवाइज आईटीआर भरने का मौका मिलेगा। यह आईटीआर असेसमेंट वर्ष के अंत से 2 साल के भीतर दाखिल किया जा सकता है। अभी क्या है व्यवस्था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अगर आयकर विभाग को यह पता चलता है कि करदाता ने आईटीआर में कुछ आमदनी को नहीं बताया है तो उस पर लंबा केस चलता है, लेकिन अब करदाताओं को आईटीआर में गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। सहकारी समितियों को राहत। सहकारी समितियां 18.5% की दर पर टैक्स पे करती हैं, जबकि कंपनियां 15% की दर से पेमेंट करती हैं। इस बार बजट में सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच बराबरी लाई गई है। सहकारी समितियां भी अब 15% की दर से टैक्स भर पाएंगी। सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर भी मौजूदा 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव इस बार बजट में किया गया है। ये वे समितियां होंगी जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक है। दिव्यांगों के अभिभावकों को तोहफा।
मौजूदा कानून में माता पिता या अभिभावक को तभी टैक्स छूट का फायदा मिलेगा जब दिव्यांग व्यक्ति के माता पिता अभिभावक की मृत्यु हो गई हो या 60 साल की उम्र पार करने पर। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता अभिभावकों के जीवित रहने के दौरान भी प्रीमियम या एकमुश्त रकम के पेमेंट की जरूरत पड़े। इसलिए इस बार बजट में माता पिता अभिभावकों के जीवित रहते उनके 60 साल के होने पर प्रीमियम और एकमुश्त रकम की अदायगी की इजाजत देने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य कर्मचारियों के फायदे की बात। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस टियर 1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14% का योगदान करती है, लेकिन राज्य कर्मचारियों के मामले में ऐसी कटौती वेतन के 10% की सीमा तक ही स्वीकृत है। अब राज्य के कर्मचारियों को भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। महाराजगंज अपने अजब गजब कारनामों से सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा विभाग के लेखा अनुभाग की कार्यस्थानी एक बार फिर से सामने आ रही है। इस बार खेल यहां 69,000 शिक्षक भर्ती में तैनात हुए 1235 शिक्षकों में से 693 शिक्षकों के एरियर को लेकर है। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी यह शिक्षक एरियर को लेकर कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि विभाग प्रमाण पत्रों के सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद एरियर भुगतान का दावा कर रहा है, जबकि वहीं सभी शिक्षकों को प्रत्येक माह वेतन दिया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ से लेकर बीएसए तक सैकड़ों अर्जियां लगा चुके इन शिक्षकों के प्रत्यावेदन पर कोई भी सुनवाई फिलवक्त नहीं दिख रही है। दिसंबर 2020 में मिली थी शिक्षकों को नियुक्ति। 69,000 शिक्षक भर्ती में महाराजगंज में 1235 शिक्षकों को दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली है। इनकी नियुक्ति की तारीख से लेकर 5 माह तक का वेतन रुका पड़ा है। विभाग का कहना है कि समस्त शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही विभाग की ओर से एरियर का भुगतान किया जाएगा। हालांकि विभाग की ओर से 4 बार में 111, 223, 44 और 164 शिक्षकों का एरियर जारी कर दिया गया है। शेष 693 शिक्षक एरियर क्यों नहीं पा रहे हैं, यह बताने के लिए लेखा विभाग में कोई नहीं है। हालांकि शिक्षकों के आरोप बेहद संगीन हैं, जिनको वह बीएसए से लेकर डीएम तक पहुंचा चुके हैं। यह है नियम। जानकार बताते हैं कि किसी भी शिक्षक का मासिक वेतन तब निकलता है जब उसका बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी इस बात का प्रमाण पत्र देता है कि शिक्षक ने पूरे महीने काम किया है। इसके अलावा एरियर को लेकर नियम यह है कि पेंशन की तरह सारा एरियर भी उसी माह में मिलना चाहिए जिस माह से शिक्षक को वेतन मिलना शुरू हुआ, लेकिन एरिया में लेखा अनुभाग इस नियम का पालन नहीं करता है। एरियर भुगतान को लेकर न जाने कितनी बार बीएसए से बात की गई, लेखा अधिकारी से भी पत्राचार किया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। प्रमाण पत्रों के सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। केशव मणि त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ। एरियर का भुगतान प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शिक्षण संस्थानों को पत्र भेजे गए हैं। जैसे जैसे सत्यापन प्राप्त हो रहे हैं उनके एरियर का भुगतान किया जा रहा है। अब तक 542 शिक्षकों का भुगतान हो चुका है, शेष का भी जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। ओपी यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। महाराजगंज जिले के 2 ब्लॉकों में चल रहे आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता में प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 11 शिक्षकों के वेतन और 3 शिक्षा मित्रों का मानदेय अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। यह भी निर्देश दिया है कि सभी शिक्षक स्पष्ट साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा की दशा में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले के ब्रिजमनगंज एवं फरीदा ब्लॉक में इन दिनों आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता का प्रशिक्षण संचालित है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिजमनगंज ब्लॉक के प्रधानाध्यापक अनूप कुमार, शिक्षक संजय कुमार, रमेश यादव और मनोज शाह, मुख्तारुल हक व विनीत राय तथा शिक्षा मित्र अनिल गुप्ता अनुपस्थित मिले। वहीं फरीदा ब्लॉक में प्रधानाध्यापक अवनेन्द्र कुमार व अनिता कुमारी, शिक्षक पवन गुप्ता, नितिका मीना व मनीषा वर्मा तथा शिक्षा मित्र उदय प्रताप यादव व रामजी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित मिलने पर प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों का वेतन व शिक्षा मित्रों का मानदेय रोकते हुए अविलंब स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर वेतन व मानदेय रोकने की कार्रवाई की गई है। रंगाई पुताई न कराने पर प्रधानाध्यापकों का रोका वेतन। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट के आधार पर ब्रिजमनगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रत्तोपुर के प्रधानाध्यापिका नील गुप्ता का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत विद्यालयों को रंगाई पुताई कराने के निर्देश का अनुपालन न किए जाने की दिशा में किया गया है। मूरतगंज सिराथू तहसील के ककोड़ा कसिया में 2 स्कूलों के बीच में सौदाह गृह बनाया जा रहा था। इस गांव के लोग विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जिलाधिकारी सुजीत कुमार से भी की थी। ग्रामीणों का कहना था कि स्कूल के पास सौदाह गृह बनाए जाने से बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ग्रामीणों को शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर निर्माण कार्य बंद करा दिया गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। मूरतगंज सिराथू चंदौली खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह ने शुक्रवार को क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक प्रसिद्ध विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान रिठिया, पिपराही व हरदहवा में विद्यालय बंद मिला। इस पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की, साथ ही बीएसए को रिपोर्ट भेजकर अवगत कराया।
खंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण के दौरान गंगापुर में कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर कर लापता रहे। इसके अलावा बरबसपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक अभिषेक सूबेदार, अवनीश सिंह, सौरभ कुमार सिंह व शिक्षा मित्र प्रीति सिंह अनुपस्थित रहीं। वहीं गढ़वा कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक का एडवांस हस्ताक्षर होने के साथ ही ब्रह्मदेव प्रसाद व अनूप अनुपस्थित मिले। विश्वेश्वरपुर कंपोजिट में इंचार्ज प्रधानाध्यापक रणवीर, सहायक अध्यापक दिनेश कुमार, आशीष कुमार, प्रदीप यादव, दिलीप कुमार व शिक्षा मित्र अखिलेश भी विद्यालय में नदारद मिले। इनके अलावा सत्यनारायणपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक विवेक मौर्य बिना किसी सूचना के विद्यालय से लापता रहे। इसकी रिपोर्ट बीएसओ को भेज दिया है। यूपी की कल से शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, 8वीं तक ऑनलाइन होगी क्लासेस। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ते ही राज्य सरकार ने कुछ नियम और शर्तों के साथ सोमवार को स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने शनिवार देर रात जारी कर दिया है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों में फिलहाल 9 से 12 और डिग्री के विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा और 8वीं तक क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने स्कूलों में मास्क अनिवार्य होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है और राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 3500 मामले दर्ज हुए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सोमवार से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते राज्य सरकार ने 6 फरवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन राज्य में कोरोना के मामले काफ़ी कम हो गए हैं, इसलिए स्कूलों को खोला जा रहा है। हालांकि 9वीं कक्षा से ही खोले जाएंगे। वहीं राज्य में 8वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी। उन्होंने बताया कि पहले नियमों के तहत स्कूलों और कॉलेजों को केवल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की अनुमतियां दी गई थी और सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 4 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया था। हालांकि बाद में 23 जनवरी, फिर 30 जनवरी और 6 फरवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। स्कूलों में होगा मास्क अनिवार्य। फिलहाल राज्य सरकार ने सोमवार से स्कूलों और कॉलेज को खोलने का आदेश जारी किया है, लेकिन स्कूलों के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। सरकार की गाइडलाइन के तहत स्कूल कॉलेजों को साफ रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यूपी में कम हुए कोरोना के मामले। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सोमवार से स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। दोस्तों, तो ये रहा, आप ये भी देख लीजिए कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 3555 नए मामले मिले हैं, जबकि इसकी तुलना में ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहाँ राज्य में कोरोना टेस्ट जारी है। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।